नमस्कार दोस्तों नीतीश कभी नहीं चाहते कि उनका हाल एकनाथ शिंदे वाला हो जाए। नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार की कुर्सी उनके हाथ से निकल जाए और इसीलिए शिंदे से सबक लेते हुए नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी मंच के, बिना किसी ऐलान के उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को आगे कर दिया। वो निशांत कुमार जो अब तक दिखाई नहीं देते थे, लोग पूछते थे कि नीतीश के बेटे कौन हैं, कहां हैं, क्या करते हैं। आज वो निशांत कुमार हर दूसरे दिन मीडिया के कैमरों के सामने आ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि वो मीडिया के कैमरों के सामने आना चाहते हैं और जब उनके सामने पत्रकार पहुंचते हैं तो नीतीश के बेटे निशांत कुछ ऐसा कह देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा देता है। ज्यादा वक्त नहीं बीता, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, भागलपुर आए थे। नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री बता रहे थे तो निशांत ने कहा वो तो बताएंगे ही, अब अलायंस में है तो बताएंगे ही, यानी अगर अलायंस में ना होते तो ना बताते और जब तक अलायंस में है तभी तक बताएंगे। यह निशांत कुमार का पहला बयान। फिर निशांत कुमार कहते हैं कि एनडीए के सभी दलों को और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए कि अब वो नीतीश कुमार को घोषित कर दें कि वही एनडीए का चेहरा है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह दांव भी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर गया। और फिर क्या होता है, अचानक बिहार की सरकार में अचानक इस्तीफे होते हैं, नए मंत्रियों की एंट्री होती है, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में अभी तक जो चीजें थी अब वो खुलकर सामने आने लगी। खबर तो यहां तक है नीतीश कुमार राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे, राजभवन जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपना यह कार्यक्रम स्थगित रखा है क्योंकि नीतीश को दो बातों की भनक बहुत अच्छी तरीके से है। पहली कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का ये पूरा जो अलायंस है बिहार में, ये बहुमत के नंबर को छूता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के टुकड़े कराना चाहती है। नीतीश की पार्टी पर खतरा है, इस बात को नीतीश जानते हैं और आज की तारीख में नीतीश कुमार के पास भरोसेमंद नेताओं की भयंकर कमी है। अगर वो हो सकता है ललन सिंह से अपनी कोई बात कह दें या संजय झा से अपनी कोई बात कह दें तो वो बात सार्वजनिक हो जाए, वो बात दिल्ली तक पहुंच जाए, मोदी तक पहुंच जाए। इस वजह से नीतीश कुमार ने स्थिति को समझा और अपने बेटे को धीरे धीरे आगे कर दिया। निशांत कुमार खुलकर यह बात कह रहे हैं कि जिसको जो कहना है वो कहता रहे, पिताजी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और अगले 5 साल वो बिहार को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, अच्छी तरीके से सरकार चला सकते हैं। यानी निशांत ने क्लियर कह दिया है कि चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री तो पापा ही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो ये सपने देख रही है कि अगर बिहार में नंबर मिल गया तो हम अपना सदियों पुराना सपना बिहार में पूरा कर लेंगे, मुख्यमंत्री हमारा होगा, वो सपना निशांत कुमार यूं ही पूरा नहीं होने देंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को एक नए नवेले नेता जो ना विधायक है, ना सांसद है, ना संगठन में कोई पद है, उस निशांत कुमार से भारतीय जनता पार्टी को घबराहट क्यों हो रही है। इसको मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी हैं बिहार में, 20 सालों से मुख्यमंत्री कैसे हैं। अगर आप इस लाइन का जवाब खोज लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि निशांत कुमार आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के लिए तनाव की बड़ी वजह है। क्योंकि नीतीश के पास जो जाति का कार्ड है, नीतीश के पास सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला निशांत कुमार के पास है। निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी भी बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं। हालांकि वो सलाह दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, वो निशांत को अपना भाई भी बता रहे हैं। निशांत भाई है हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें। तो दोस्तों, निशांत कुमार को लेकर तेजस्वी का यह बयान बताता है कि बिहार में सियासी उथल पुथल कभी भी हो सकती है, लेकिन तमाम सियासी आकलन के बीच में निशांत कुमार लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करता है। निशांत कुमार क्या कहते हैं? निशांत कुमार कहते हैं कि पापा को सीएम फेस घोषित किया जाए। सुनिए। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए घोषित सीएम है। अब दोस्तों, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया जाए, ये मांग खुलकर
नीतीश अपने बेटे से करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? अगर बिहार में सब कुछ ठीक है, एनडीए में सब कुछ ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है, नीतीश एनडीए का चेहरा है, तो फिर यह बात कहलवानी क्यों पड़ रही है? क्या नीतीश को लगने लगा है कि एकनाथ शिंदे की जो स्थिति है वो नीतीश की हो सकती है और इसी वजह से उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव चला है? नीतीश जब चाहते तो अपने बेटे को विधायक बना देते, नीतीश जब चाहते तो अपने बेटे को सांसद बना देते, मंत्री बना लेते। आखिर नीतीश ने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया? और अब जब बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, जब इस साल बिहार में चुनाव होना है, तब नीतीश कुमार अपना यह दांव क्यों चल रही हैं? जाहिर सी बात है, नीतीश को असुरक्षा महसूस होने लगी है। नीतीश को लगने लगा है कि उनकी पार्टी पर, उनकी राजनीति पर खतरा है और इसी को भांप कर उन्होंने निशांत को आगे किया है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी को और कितना बेचैन करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? निशांत कुमार क्या नीतीश कुमार के लिए संजीवनी बनेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।